हेलो एवरीवन। इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम बाइनरी ऑपरेशन पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो बेसिकली बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, बाइनरी ऑपरेशन किस टाइप के सेट पे डिफाइन होता है और हम कैसे पहचानेंगे कि कोई ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं, इस पे आज हम लोग बहुत ही विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं बाइनरी ऑपरेशन। तो बेसिकली देखिए, हमें पढ़ना क्या है, हमें पढ़ना है बाइनरी ऑपरेशन। देखिए, कोई भी डेफिनेशन है, चाहे वो ग्रुप थ्योरी की हो या फिर रियल एनालिसिस की हो या फिर डिफरेंशियल इंटीग्रल कैलकुलस की हो। देखिए, कोई भी डेफिनेशन है उसका कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट होता है। तो जाहिर सी बात है, बाइनरी ऑपरेशन इसकी जो डेफिनेशन है इसमें भी एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। और वो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है कि हमें एक सेट चाहिए। सेट चाहिए, जैसे मान लेते हैं जी कोई सेट है। अब ये किस तरह का सेट होना चाहिए? ये एक नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। यानी हमें एक सेट चाहिए सबसे पहले। और कैसा सेट? एक नॉन एम्प्टी सेट चाहिए। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ के आए हैं, क्या पढ़ के आए हैं? जी क्रॉस जी। जी क्रॉस जी का क्या मतलब है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ जी। देखिए बेसिकली क्या है, हम ले क्या रहे हैं, जी कोई नॉन एम्प्टी सेट ले रहे हैं, यानी जी में एटलीस्ट एक मेंबर है। और जैसे जैसे ही जी में एक मेंबर हुआ, एक या एक से ज़्यादा मेंबर हुए, तो जी क्रॉस जी डिफाइंड होगा। नहीं तो अगर जी 5 हो जाता तो क्या होता? जी क्रॉस जी क्या हो जाता? 5 क्रॉस 5 हो जाता। और 5 मतलब कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो इसका कोई मतलब ही नहीं रह जाता। तो इससे क्या हुआ, जी क्रॉस जी ये कैसे डिफाइन होता है? ये इस तरह से डिफाइन होता है, ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू जी। तो ये जी क्रॉस जी जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट, वो इस तरह से डिफाइन होता है। ये एक ऑर्डर्ड पेयर है, ए बी सच दैट ए और बी जो जी में है, यानी पहला वाला पहले का मेंबर, दूसरा वाला दूसरे का मेंबर है। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है जी क्रॉस जी। अब देखिए, बाइनरी ऑपरेशन बेसिकली होता क्या है। बाइनरी ऑपरेशन और कुछ नहीं, एक फंक्शन है और एक मैप है। यानी कहने का मतलब क्या है, अगर हमें कोई फंक्शन मिल जाता है एफ, एफ एक फंक्शन मिल जा रहा है कहाँ से कहाँ, जी क्रॉस जी से जी में, तो हम इस एफ को ही कह दे रहे हैं कि ये बाइनरी ऑपरेशन है। यानी हमें अगर एक फंक्शन, कोई भी एक फंक्शन या कोई भी ऐसा मैप मिल जा रहा है कहाँ से कहाँ, जी क्रॉस जी से जी में, तो ये एफ जो होगा, ये जो फंक्शन हम लेंगे या जो मैप लेंगे, उसी को हम कहेंगे कि वो एक बाइनरी ऑपरेशन है। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ। देखिए, हम बाइनरी ऑपरेशन बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, भले ही हमें इस टर्मिनोलॉजी का यूज़ ना किया हो, लेकिन हम लोग जानते हैं बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। जैसे जैसे हम लोग पढ़ते आए हैं कि दो नेचुरल नंबर्स को अगर हम ऐड करें तो जो रिजल्टेंट आएगा वो भी एक नेचुरल नंबर ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल 2 + 3 अगर हम करें तो ये 5 आएगा, जहाँ 2 जो है, 2 भी नेचुरल नंबर है, 3 भी नेचुरल नंबर है और 5 भी नेचुरल नंबर है। तो बेसिकली यहाँ प्लस क्या है? प्लस एक बाइनरी ऑपरेशन है, किस पे? ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। क्योंकि कोई भी दो नेचुरल नंबर अगर हम ले लें और उन दोनों को ऐड कर दें तो जो रिजल्टेंट आएगा वो भी एक नेचुरल नंबर ही आएगा। तो देखिए, इसको हम और किस तरह से लिख सकते हैं? इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, +2 3 = 5। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये हम प्लस ना लेके प्लस को हम फंक्शन मान लेते हैं। ये फंक्शन है। देखिए ये किस तरह से डिफाइन होता है, एफ क्या है? जी क्रॉस जी से जी में, तो हम जी को एन से रिप्लेस कर देते हैं और एफ को प्लस से रिप्लेस कर देते हैं। यानी प्लस इज द फंक्शन फ्रॉम एन क्रॉस एन टू एन। कि देखिए, प्लस एक फंक्शन हो गया कहाँ से कहाँ? एन क्रॉस एन से एन में। अब देखिए, ये अगर हम कंसिडर करें तो ये कुछ इस तरह का होगा, एफ ए बी = सी टाइप का होगा। तो इससे क्या पता चल रहा है? प्लस ए बी =a+b, ये कुछ इस तरह का होगा। अब यहाँ पे a की वैल्यू 2 ले लेते हैं, b की वैल्यू 3 ले लेते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे 2 + 3 आ जाएगा, जो कि ये है। और जो रिजल्टेंट आ रहा है वो भी n में ही आ रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा? ये जो प्लस है, ये जो प्लस है वो एक बाइनरी ऑपरेशन है n पे। तो ये एक एग्जाम्पल था इसका। तो सबसे पहले हम अभी तक मैंने आपको ये समझाया कि बाइनरी ऑपरेशन बेसिकली होता क्या है। अब इसका एक प्रॉपर डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर इसके और एग्जाम्पल्स पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसके डेफिनेशन में हम सबसे पहले लिखेंगे, लेट लेट जी बी अ
नॉन एम्प्टी सेट। जैसा कि हमारे पास प्राइमरी रिक्वायरमेंट था, हमें एक सेट चाहिए और वो कैसा सेट होना चाहिए, नॉन एम्प्टी होना चाहिए। तो सबसे पहले हमने लिखा लेट जी बी अ नॉन एम्प्टी सेट। देन देन देखिए, इसके बाद क्या हमने बताया था, जी क्रॉस जी। तो ये जी क्रॉस जी क्या होता है, ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू जी। ये है जी क्रॉस जी की वैल्यू। अब देखिए, अब हम लिखेंगे इफ स्टार इज अ फंक्शन, स्टार कोई फंक्शन है, कहां से कहां, जी कॉस जी से जी में, देन स्टार इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी। तो देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया था, एक सेट कंसीडर किया। कैसा सेट, एक नॉन एम्प्टी सेट। उसके बाद हमने जी क्रॉस जी को डिफाइन किया। जी क्रॉस जी के मेंबर किस तरह से होंगे, ऑर्डर्ड पेयर टाइप के होंगे, ऑर्डर्ड पेयर ए बी, जहां ए और बी दोनों ही जी के मेंबर्स हैं। तो ये ऑर्डर्ड पेयर हैं। और अगर स्टार स्टार कोई ऐसा फंक्शन मिल गया, कहां से कहां, जी क्रॉस जी से जी पे, तो इस स्टार को ही हम लोग कहेंगे कि ये बाइनरी ऑपरेशन है। स्टार और कुछ नहीं, एक फंक्शन है। जैसे हमने एफ लिया था, एफ लिया था कहां से कहां, जी क्रॉस जी से जी मिल गया था। तो हमने क्या किया, एफ को स्टार से रिप्लेस कर दिया है। तो स्टार एक फंक्शन है जी क्रॉस जी से जी में, देन स्टार इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी। तो देखिए हमारे पास, हमें जानना क्या है, देखिए ये जो है, ये ऑपरेट होने के बाद, जैसे जी क्रॉस जी के मेंबर किस टाइप के हैं, ए बी टाइप के हैं। तो स्टार ए बी, स्टार ए बी, इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, ए स्टार बी, ए स्टार बी से डिनोट करेंगे। और अगर ये वैल्यू मान लेते हैं, ये वैल्यू अगर सी आती है, और अगर सी जी में हुआ, अगर सी जी में हुआ तो ये बाइनरी ऑपरेशन है, और जी में नहीं हुआ तो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। हाँ, एक और चीज, ये जो सी है ये यूनिक होना चाहिए। अगर ये सी यूनिक नहीं है तो ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर सी जी में तो है, लेकिन वो यूनिक नहीं है, इसकी 3-4 वैल्यू आ रही है, तो हम लोग क्लियरली कह देंगे कि ये जो स्टार है वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। तो यूनिकनेस का भी फैक्टर आपको ध्यान में रखना है। तो ये बाइनरी ऑपरेशन था। अब इस पे कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं, इस पे एग्जांपल्स देखते हैं। अभी मैंने आपको बताया प्लस, किस पे, नेचुरल नंबर पे। तो पहला एग्जांपल हमारा हो गया प्लस ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो ये क्या है, ये क्लियरली बाइनरी ऑपरेशन है, क्योंकि किसी भी दो नेचुरल नंबर को अगर हम ऐड कर दें तो जो रिजल्टेंट है वो भी एक नेचुरल नंबर ही आता है। तो ये प्लस ऑब्वियस है, ये एक बाइनरी ऑपरेशन है। अब सेकंड देखते हैं, सेकंड हम चेक करते हैं, माइनस ऑन एन। ये बाइनरी ऑपरेशन होगा क्या, किसी भी दो नेचुरल नंबर को ले लें और उनको सब्ट्रैक्ट कर दें, तो क्या वो जरूरी है कि वो नेचुरल नंबर ही हो, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमें एक ऐसा पेयर खोजना है। चलिए हम जैसे एग्जांपल लेते हैं, 1 लेते हैं और 2 लेते हैं। 1 और 2 दोनों ही नेचुरल नंबर हैं, लेकिन 1 माइनस 2 अगर हम करते हैं, 1 माइनस 2 क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ये क्या है, नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करता है। तो इसलिए क्या हो रहा है, माइनस ऑन एन, ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। अब तीसरा देखते हैं, तीसरा मल्टीप्लिकेशन चेक करते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑन एन। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑन एन क्या है, जैसे अगर कोई भी दो हम नेचुरल नंबर ले लें और उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, तो वो जब मल्टीप्लाई हो जाएगा, जैसे अगर ए और बी दो नेचुरल नंबर है, तो ए मल्टीप्लाइड बाई बी जो है वो भी एक नेचुरल नंबर ही होगा। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, जो मल्टीप्लिकेशन है वो भी एक बाइनरी ऑपरेशन है। और हाँ, एक और चीज़, यहाँ दो नेचुरल नंबर को अगर हम ऐड करेंगे तो वो यूनिक भी आएगा। यहाँ दो नेचुरल नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी यूनिक आएगा। जैसे 2 और 3 को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये 6 आ रहा है, और 6 क्या है, यूनिक है। तो हम क्लियरली कह सकते हैं कि जो मल्टीप्लिकेशन है वो बाइनरी ऑपरेशन है, और इसी तरह प्लस भी बाइनरी ऑपरेशन है। अब डिवीजन देखते हैं, डिवीजन ऑन एन। अब देखिए, कोई भी दो नेचुरल नंबर अगर हम लोग ले लें तो ज़रूरी नहीं है उनका डिवीजन जो है वो भी एक नेचुरल नंबर ही हो।
तो क्लियर है कि ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग 2 ले लें और 3 ले लें तो 2/3 ये एक नेचुरल नंबर नहीं है। तो ये नेचुरल नंबर ना होने के चलते क्या हो जा रहा है, ये बाइनरी ऑपरेशन फेल कर जा रहा है, यानी ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। इसी तरह हम कुछ और एग्जांपल्स भी चेक करते हैं, जैसे फिफ्थ चेक करते हैं। अब मान लेते हैं यही ऑपरेशन हम इंटीजर पे चेक कर लें, तो अगर कोई भी दो इंटीजर को अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो वो बाइनरी ऑपरेशन होगा, यानी प्लस ऑन जेड ये बाइनरी ऑपरेशन होगा और वो यूनिक भी आएगा। इसी तरह सिक्स देखते हैं, माइनस ऑन जेड। किसी भी दो इंटीजर को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दें तो जो रिजल्टेंट आएगा वो भी एक इंटीजर ही आएगा, तो इस वजह से ये भी एक बाइनरी ऑपरेशन फॉर्म करेगा। तीसरा देखते हैं, यानी सेवेंथ, मल्टीप्लीकेशन ऑन सेट। किसी भी दो इंटीजर को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो जो रिजल्टेंट आएगा वो भी एक इंटीजर ही आएगा, इसलिए ये भी एक बाइनरी ऑपरेशन है। लेकिन डिवीजन जो है z पे वो एक बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, क्योंकि दो इंटीजर को अगर हम लोग डिवाइड कर दें तो जरूरी नहीं है कि वो भी एक इंटीजर ही हो। जैसे आप लोग देख सकते थे 2 और 3 मैंने नेचुरल नंबर में लिया था, और 2/3 क्या है, नेचुरल नंबर में नहीं था, इसी तरह से 2/3 जेड में भी नहीं है। तो इस वजह से क्या हो जा रहा है कि ये बाइनरी ऑपरेशन फॉर्म नहीं कर रहा है। अब देखिए आपके दिमाग में एक चीज़ आ रहा होगा, मैंने ये 4 ही क्यों लिया, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। तो देखिए किसी और टाइप का भी बाइनरी ऑपरेशन हो सकता है, ज़रूरी नहीं है बस प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ही हो सकता है इनके कॉम्बिनेशन से भी कुछ हो, जैसे A*B हमने डिफाइन कर दिया, A+B प्लस AB, इस तरह का बाइनरी ऑपरेशन, या फिर A*B इज इक्वल टू A+B माइनस AB, इस तरह का कर दिया, या फिर हमने कर दिया A*B इज इक्वल टू e⁻A⁴ या फिर A*B इज इक्वल टू LCM ऑफ A एंड B। तो इस तरह से कई तरह से बाइनरी ऑपरेशन हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, और हमें हर एक ऑपरेशन को चेक करना पड़ेगा कि वो बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। तो अब कुछ ऐसा एग्जांपल आपको दिखाते हैं हम जिसमें यूनिकनेस वाला वायलेट कर जाए। जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और इसके बाद हम ऑपरेशन किस तरह से डिफाइन करते हैं। देखिए ए और बी जो है वो एन में बिलोंग कर रहा है। अब हम ऑपरेशन किस तरह से डिफाइन कर रहे हैं इस पर ध्यान दीजिएगा। A*B हम लोग डिफाइन कर रहे हैं 1 लेस देन A.B। देखिए हमने क्या किया है, जो सेट लिया है हमने वो लिया है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और इसमें A और B कोई भी दो नेचुरल नंबर है, और A* भी हम किस तरह से डिफाइन कर रहे हैं 1 लेस देन AB, यानी A और B दोनों को मल्टीप्लाई कर दें और उसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर दें। तो हमें बेसिकली चेक करना है कि ये जो स्टार है वो बाइनरी ऑपरेशन है क्या। तो बेसिकली हम सबसे पहले चेक करते हैं, हमें एक ऐसा पेयर लेना है। देखिए कोई भी अगर ऑपरेशन को हमें चेक करना है कि वो बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है, तो हमें एक ऐसा पेयर खोजना है जो इस प्रॉपर्टी को, जैसे जो रिजल्टेंट आ रहा है, हमें दिखाना है कि वो उस सेट में ही नहीं है। तो यही लॉजिक लगाते हैं हम लोग बाइनरी ऑपरेशन को ना प्रूफ करने के लिए। तो बेसिकली हमें एक ऐसा पेयर खोजना है जिससे ये रिजल्टेंट जो आए वो एन में आए ही ना, यानी हमें दिखाना क्या है, हमें दिखाना ये है कि ये बाइनरी ऑपरेशन है ही नहीं स्टार। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, ए और बी दोनों की वैल्यू 1 ले लेते हैं। तो देखते हैं क्या आता है, 1*1 क्या आ जाएगा, 1 लेस देन 1 इंटू 1, और 1 इंटू 1 क्या आ जाएगा, देखिए 1 इंटू 1 क्या आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, और 1 लेस देन 1 इंटू 1 मतलब 1 लेस देन 1 का मतलब क्या हो रहा है, इसमें से 1 माइनस कर देंगे यानी 0। तो 1*1 क्या आ जा रहा है, 0 आ रहा है, और ये एन में बिलोंग ही नहीं करता है। तो इस वजह से क्या हो रहा है, ये जो स्टार है वो बाइनरी ऑपरेशन फॉर्म ही नहीं करेगा, क्योंकि इसमें 1 और 1 को मल्टीप्लाई करने के बाद आया क्या, 1 और 1 पे स्टार ऑपरेट करने के बाद आया क्या, 0 आ गया, और 0 क्या है, एन में बिलोंग ही नहीं करता है। तो ये स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन फॉर्म ही नहीं करेगा। अब कुछ और एग्जांपल देखते हैं, एन पे ही डिफाइन करते हैं, ए और बी एन के मेंबर हैं। A*B हम कैसे डिफाइन करते हैं, एटलीस्ट
2 मोर देन ए इंटू बी। अब देखिए हमने क्या किया, हम नेचुरल नंबर पे ही डिफाइन कर रहे हैं, ए और बी कोई भी दो नेचुरल नंबर हैं, और ए स्टार भी हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं, एटलीस्ट 2 मोर देन ए इंटू बी, यानी हमें चेक करना है स्टार जो है वो बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। तो देखते हैं, कोई भी दो पेयर ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल 1 और 2 ले लेते हैं, तो 1 और 2 जो है वो n में है, तो 1 स्टार 2 कितना आएगा, 1 स्टार 2 कितना आएगा, देखिए एटलीस्ट 2 मोर देन ए इंटू बी, यानी ए इंटू बी करें और +2 या +3 +4 +5 कितना भी कर दें, लेकिन 2 या 2 से ज़्यादा ही हमें ऐड करना पड़ेगा। तो ए इंटू बी बेसिकली कितना आएगा, 1 इंटू 2 कितना आएगा, 2 आ जाएगा। अब 2 में हम चाहे 2 ऐड करें, चाहे 3 ऐड करें, चाहे 4 करें, चाहे 5 करें, या 1000 करें, या 10,000 करें, कुछ भी करें, इसका रिजल्टेंट यहाँ आ जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे क्या आ सकता है, यहाँ पे क्या आ सकता है, यहाँ पे 4 भी आ सकता है, अगर 2 ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा, 3 ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा, 4 ऐड करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है, 8 भी आ सकता है, और आगे के नेचुरल नंबर्स भी आ सकते हैं। तो यहाँ यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो रिजल्टेंट है वो n में तो आ रहा है, लेकिन वो यूनिक नहीं है, और यूनिक ना होने के चलते क्या हो रहा है कि ये जो हमने स्टार डिफाइन किया है, ये क्या है, ये एक बाइनरी ऑपरेशन फॉर्म नहीं करेगा। बेसिकली देखिए, यूनिकनेस फैक्टर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और हमेशा इसको चेक करते रहिएगा, अगर यूनिक आएगा तभी बाइनरी ऑपरेशन होगा, अदरवाइज बाइनरी ऑपरेशन नहीं होने वाला है। तो इस वजह से क्या हो रहा है, ये जो स्टार है ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं फॉर्म करेगा। अब देखते हैं एक और एग्जांपल, एन पे ही डिफाइन करते हैं, ए और बी एन के मेंबर हैं, और किस तरह से डिफाइन हो रहा है, ये हो रहा है एट मोस्ट 2 ठीक है। अब देखिए इसका क्या मतलब है, ए स्टार बी जो है हम किस तरह से डिफाइन कर रहे हैं, एटमोस्ट 2 देन कर देते हैं, एटमोस्ट 2 देन ए प्लस बी। इसका क्या मतलब है, ए स्टार बी, यानी हमें चेक करना है कि जो स्टार है वो बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। तो बेसिकली हम कोई भी दो पेयर ले लेते हैं, जैसे 1 और 2 ही ले लेते हैं। 1 और 2 का क्या मतलब, 1 और 2 जो है वो n में है, तो इसका क्या मतलब, ए प्लस बी से एटमोस्ट 2 ज़्यादा, यानी ए प्लस बी के बराबर भी हो सकता है, ए प्लस बी से एक ज़्यादा भी हो सकता है, और ज़्यादा से ज़्यादा हम दो नेचुरल नंबर को इंक्रीमेंट कर सकते हैं। तो इससे क्या आएगा, 1 और 2 हमने n को ले लिया, n का मेंबर है, तो 1 स्टार 2 क्या आ जाएगा, 1 स्टार 2, देखिए 1 + 2 क्या आता है, 3 आता है, ये 3 आ रहा है। अब 3 में हम क्या ऐड कर सकते हैं, हम 3 में 0 भी ऐड कर सकते हैं, यानी 3 को एज इट इज़ रहने दें, 1 भी ऐड कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा 2 ऐड कर सकते हैं। तो 0 के केस में तो 3 ही आएगा, इसके केस में 4 आ जाएगा, और इसके केस में 5 आ जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या आ रहा है, 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा। इसमें भी वही केस आ रहा है, यूनिक नहीं आ रहा है, और यूनिक ना होने के चलते ये जो स्टार है वो बाइनरी ऑपरेशन फॉर्म नहीं करेगा। तो ये था हमारा कुछ एग्जाम्पल बाइनरी ऑपरेशन पे। तो होप आप लोग को लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे।